कारं व्याप्तमे चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीशङ्करं श्रीशङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायणं समारम्भां श्रीशङ्कराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुः परम्पराम्। यस्य पादप्रवादस्थः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। वेदान्तार्थ तदाभाष चेरवीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वरूपमयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ओ महालक्ष्मीं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि हरप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ॐ सरस्वतीं शारदां च कौमारीं ब्रह्मचारिणीं वागीश्वरीं बुद्धिदात्रीं भारतीं भुवनेश्वरीं चन्द्रघण्टामरालस्तां जगन्मातरमुत्तमां वरदायिनीं सदा वरदे चतुर्वर्गफलप्रदां। द्वादशैतानि नामानि सततं ध्यानसंयुतः यः पठेत् तस्य जिह्वाग्रे नूनं वसति शारदः नूनं वसति शारदे नूनं वसति शारदे। इस नगर का नाम ही प्रगति नगर है। तो जैसा नाम है वैसा गुण होना चाहिए और वैसा कार्य भी संपादित होना चाहिए। तो यहाँ जो जितनी भी आत्माएं बाल रूप में, माताएं रूप में, देवियों रूप में, देव रूप में बहुत सी आत्माएं यहाँ पधारी हुई है, संत भी पधारे हुए हैं। हमारे गुरुजी ने जिस समय मेरे को प्रेष मंत्र दिया था उस समय का एक योग पढ़ा था। द्वादश्याम त्रयोदश्याम चतुर्दश्याम महाशिवरात्रि को एक योग पढ़ा था। तीनों योग उसी दिन थे, इसलिए गुरुदेव ने मेरे को नाम त्रिलोकी रखा कि भगवान आशुतोष का आज महाशिवरात्रि है। बहुत कम ऐसा होता है कि जिस दिन 3 तिथियों की युग्म तिथि पड़े। मठ में तो हमको सब त्रिलोकी नाथ ही बोलते थे, कोई हमारा नाम ही सही नहीं बोलता था। जैसे करपात्र स्वामी को उनका नाम तो गुरु का दिया हुआ हरिहरानंद स्वामी था सरस्वती, लेकिन पूरे देश में करपात्र स्वामी भी उनको शुद्ध नाम नहीं लेते थे, सब करपात्री जी बोलते थे। और यहाँ जो भी आयोजन याज्ञिक प्रवचन हमारे बालकाल से प्रपन्नाचार्य जी करते हैं, संयोग से आज यहाँ व्यासगति पे शोभायमान हो रहे हैं। ये हमारे बाएं वामांग में बैठे हैं और दाहिने अंग में हमारे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के नेपाल के अध्यक्ष हैं, धर्म सभा के नेपाल के अध्यक्ष हैं और माधव भट्टाराय जी
शोध कार्य भी किए हैं, इसलिए डॉक्टर की भी उपाधि है। और भट्टाराई के कार्य को देखते हुए हमारे 4 आमनाओं में 4 शंकराचार्य, 4 मठाधीश 4 धाम पर विभूषित हैं। तो उसमें से केंगेरी मठ के शंकराचार्य में परिव्राजिकाचार्य नहीं लिखा जाता है। 3 शंकराचार्यों के नाम में परिव्राजिकाचार्य लिखा जाता है, क्योंकि वो 12 वर्ष तक मठ से बाहर नहीं निकलते हैं। द्वादश चातुर्मास उनके मठ के अंदर ही होते हैं। द्वादश चातुर्मास होने के बाद में वो बाहर निकलते हैं। और अब जो है माधव भट्टाराई जी, जैसा मुझे अनुभूति हो रही है कि 365 दिन में 65 दिन ही ये काठमांडू में रुकते होंगे। 300 दिन ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारे देश में, दूसरे देश में भी जाते रहते हैं। तो आज इनको एक अलंकार दे रहा हूं। माधव भट्टाराई के नाम के बाद में परिव्राजिकाचार्य और लिखा जाएगा। तो 3 थे परिव्राजिकाचार्य और चौथे हमारे नेपाल में माधव भट्टाराई, परिव्राजिकाचार्य इनके नाम में अवश्य ही लिखा जाएगा। इसी के साथ में और 2 जो है यहाँ की प्रगति नगर के सारे लोगों के जनमानस का बहुत हृदय से आभार भी है, बड़ी तन्मयता के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे सच्चिदानंदपुरी जी के साथ में। इनकी तपस्या का सब साथ दे रहे हैं और यहाँ पर आने वाले समय में विश्वविद्यालय बनेगा, इसका भी मेरा आशीष है। दूसरा एक विद्या